एक बार भगवान रामचंद्र ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि 14 वर्ष तक मुझे वन में रहना है, तो रहने लायक कोई अच्छा स्थान मुझे बताओ। वाल्मीकि जी, आप वन में रहते हो और मैं तो प्रथम बार वन में आया हूं, तो मेरे रहने के लिए अनुज लक्ष्मण और सीता के साथ रहने के लिए कोई अच्छा स्थान आप बताइए। और उस समय रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने समुद्र को याद किया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम, सो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि राम, आपको रहने के लिए सबसे उत्तम स्थान वो है कि जिनके श्रवण, श्रवण अर्थात कान, प्रभु जिनके कान समुद्र के समान विशाल हो, आप उन्हीं के घर पर या उन्हीं के हृदय में रहिए। तब हमारे कान तो बहुत छोटे हैं, इतने से हैं, समुद्र तो बहुत बड़ा है। तब वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि मैं यहां साइज की बात नहीं कर रहा हूं, साइज में नहीं, गुणों की दृष्टि से जिनके कर्ण कान समुद्र के समान है, उनके घर पर, उनके हृदय में भगवान रहते हैं। सो समुद्र का गुण क्या है? कहते हैं जैसे अनेकों युगों से, अनेक काल से अनेकों नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, ठीक उसी प्रकार जो अपने कानों में कथा रूपी नदी को प्रवेश कराए, उनके घर पर भगवान रहते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, भगवत गीता, राम कथा, ये सब नदी के समान है। और जैसे इसलिए कहा जाता है कथा नित्य नवीन होती है, कि कथा जो है ना नदी के समान है, कथा नित्य नवीन है। मैं अनेकों वर्षों से, 15 साल से कथा गा रहा हूं, लेकिन जब जब कथा बोलता हूं कुछ नया अनुभव, नई अनुभूति होती है। आप गंगा में स्नान किए होंगे, हर की पौड़ी पर, हरिद्वार या यहाँ वहां। आप कोई नदी में या गंगा में आप खड़े रहो, आपके चरण को जो जल स्पर्श किया, दूसरी घड़ी में दूसरा जल होगा। अब वो जल जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, दूसरी तीसरी घड़ी में कोई नया जल होगा। तो जैसे गंगा का जल नित्य नित्य नवीन बहता है, वैसे कथा भी नदी के समान है, नित्य निरंतर यह नया नया रस बहते रहता है। सो कथा रूपी नदी को जो अपने कर्ण से प्रवेश कराता है, भगवान उनके हृदय में या उनके घर पर रहते हैं।